नमस्कार दर्शकों, आवाज इंडिया में आपका स्वागत है। विधानसभा चुनाव के नतीजों के पीछे के मुख्य जिम्मेदार पूर्व जस्टिस DY चंद्रचूड़ हैं, ऐसा संजय राउत ने बोला है। शिवसेना नेता संजय राउत ने बयान देते हुए कहा है, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव नतीजों पर बयान देते हुए एक बार फिर से मोदी और शाह पर हमला बोला है। राउत ने कहा है कि महाराष्ट्र चुनाव के नतीजे सिर्फ हैरान करने वाले नहीं बल्कि अचंभित करने वाले भी हैं। महाराष्ट्र में महायुति को वोट मिले, इस प्रकार की कोई लहर नहीं थी और महाराष्ट्र मोदी और शाह को वोट क्यों देगा, जिसने महाराष्ट्र का उद्योग धंधा गुजरात ले जाने का काम किया। क्या ऐसे लोगों को महाराष्ट्र की जनता वोट देगी? ये कतई मामले को राउत तैयार नहीं है। राउत ने आगे यह भी कहा है कि महाराष्ट्र के साथ बेईमानी की गई है, किसानों की आत्महत्याएं हो रही हैं। महाराष्ट्र में महायुति खिलाफ पूरा कैंपेन था तो उन्हें वोट कैसे मिल सकता है? चुनाव में मिली महायुति को बहुमत को लेकर संजय राउत ने चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ सिंह पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि जो चुनाव के नतीजे सामने आए हैं उन सब का जिम्मेदार सिर्फ एक आदमी है और वो है पूर्व चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, जो देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पद पर बैठे थे और समय पर अपना निर्णय नहीं दिया। डिस्क्वालिफिकेशन मामले में 40 विधायकों ने बेईमानी की थी। जिस पार्टी से चुनकर आए थे उसे धोखा देकर दूसरे पार्टी की गोद में जाकर बैठे थे। जस्टिस की जिम्मेदारी थी संविधान की रक्षा करना। चंद्रचूड़ ने सही निर्णय दिया होता तो दोबारा कोई इस प्रकार की हिम्मत नहीं करता। चंद्रचूड़ खिड़की दरवाजे खोलकर रिटायर हो गए, अब तो इस तरह की बेईमानी की हिम्मत कोई भी करेगा। पूर्व चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ पर हमला बोलते हुए राउत ने कहा है कि इतिहास कभी भी चंद्रचूड़ को माफ नहीं करेगा। 1 साल तक चंद्रचूड़ संविधान के खिलाफ बनी सरकार को प्रोटेक्ट करते रहे और सही निर्णय नहीं लिया। चंद्रचूड़ का नाम इतिहास में काले स्याही से लिखा जाएगा। महाराष्ट्र कभी भी चंद्रचूड़ को माफ नहीं करेगा। देखिए, महाराष्ट्र का जो चुनाव और जो नतीजे आए वो बहुत ही चौंकाने वाले नहीं, बहुत ही शॉकिंग है। ऐसे नतीजे आने की उम्मीद किसी को नहीं थी, कोई लहर नहीं थी किसी की। नरेंद्र मोदी और अमित शाह को महाराष्ट्र क्यों वोट देगा? पूरा कैंपेन उनके खिलाफ चला, इसलिए कि महाराष्ट्र लूटने का पूरा एक कारस्तान यहाँ हो गया। यहाँ से पूरे उद्योग गुजरात में लेके हुए, इसलिए वोट दिया लोगों ने कि हमारा रोजगार गुजरात में मोदी जी लेके जा रहे हैं, चलो हम मोदी जी को वोट दे देंगे, इसलिए खुश है। महाराष्ट्र में किसानों की आत्महत्या चल रही है, महाराष्ट्र में बेईमानी हो गई। ये जो नतीजे आए हैं उसके लिए जिम्मेदार अगर कोई होगा, महाराष्ट्र की जो नुकसान हुआ है वो जस्टिस चंद्रचूड़ है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पद पर बैठे हुए व्यक्ति जिसने समय पर अपना निर्णय नहीं दिया, अपनी जजमेंट नहीं दी। डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में 40 लोगों ने बेईमानी की। जिस पार्टी से चुनकर आए थे वो पार्टी को छोड़कर दूसरे पार्टी में जाकर सत्ता में बैठे हैं। आपकी जिम्मेदारी है संविधान की रक्षा। आपने अगर निर्णय दिया होता तो ये हिम्मत आगे कोई नहीं करता। आपने वो आज भी वो खिड़की दरवाजे खुले रखकर आप वहां से रिटायर हो गए। आप कोई भी किसी तरह से पार्टी बदल सकता है या सरकार बना सकता है जिससे पार्टी अपनी पार्टी को छोड़कर, तो इतिहास चंद्रचूड़ साहब को कभी माफ नहीं करेगा और उनका नाम काले शाही में लिखा जाएगा एकदम, कि इस प्रकार की व्यक्ति अपने पद पर बैठी थी और 3 साल तक एक संविधान के खिलाफ बैठी हुई सरकार को प्रोटेक्शन देते रही। वो पार्टी किसकी है, वो चुनाव चिन्ह किसका है, उस बारे में 3 साल में निर्णय नहीं ले सकते थे। इतने बड़े बड़े फैसले देने की आप बात करते हो ना, राम मंदिर से लेकर ये क्या बोलते हैं बॉन्ड तक, इलेक्ट्रल बॉन्ड तक, और पब्लिसिटी का स्टंट करते रहे आप लोग। लेकिन एक संविधान के खिलाफ एक निर्णय एक बड़े राज्य में हुआ है, उसके बारे में आपने मुंह पर ताला रखा और तारीख पर तारीख का खेल में सबको उलझा कर रखकर आप रिटायर हो गए। तो ये जो हुआ है महाराष्ट्र में, ये महाराष्ट्र याद रखेगा। ये चंद्रचूड़ जी है, उनके होते हुए ये सब हुआ है और हम याद रखेंगे।